नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हम लोगों की मतलब मिडिल क्लास की एक आम समस्या है और वो हाई कोर्ट ने उसको डिस्क्राइब किया है। मिडिल क्लास की जो समस्या है वो ये है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें धन प्राप्त हुआ है या मैं कितना धन रख सकता हूँ, मेरे पास सोना कितना हो सकता है। भारत है सोने की चिड़िया कही जाती थी और सोने की चिड़िया कही जाने की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि लोग ये संभव है कि फटे कपड़े पहने आपको दिखाई दें, लेकिन उनके पास सोने के बड़े बड़े टोकरियाँ भरी पड़ी हैं। ऐसा हमारी दादी कहा करती थी कि सोने की टोकरी में सामान रखा जाता था। पहले बाबा दादी के ससुर ऐसा कहती थी कि सोने की टोकरी में रखा जाता था और टोकरी पूरी पकड़ा दी जाती थी कि बहुएं जब घर जाएंगी या किसी कार्यक्रम में जाएंगी तो ये पहन कर जाएंगी। आज भी वैसा माहौल हमारे देश में बहुत सारे परिवारों में है और जब ये खबरें आती हैं कि चोरी हो गई, डकैती हो गई, और फिल्मों में भी खूब सारा ये दिखाया जाता है कि खूब सारे ज्वेलरी है इकट्ठी उठाकर ले गए चोर। दूसरी तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। 1994 में इनकम टैक्स को लेकर एक संशोधन आया। उस संशोधन में सोना रखने की लिमिट तय कर दी गई। उस लिमिट में एक शादीशुदा विवाहित महिला 500 ग्राम सोना, विवाहित या अविवाहित पुरुष 100 ग्राम सोना, और जो अविवाहित बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो 250-250 ग्राम सोना। यानी कि अगर मैं कहूँ किसी एक व्यक्ति के पति पत्नी और 2 लड़कियां हैं तो वो कुल मिलाकर 1100 ग्राम यानी कि 1 किलो 100 ग्राम, मैं कहूँ 110 तोला सोना अगर वो रखते हैं तो उसमें उनसे कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे ये नहीं कह सकता कि आप हमें हिसाब दीजिए कि ये सोना कहाँ से लाए। ये हमारे यहाँ का कानून है। अब ऐसी ही एक घटना प्रयाग के एक परिवार की आ गई। बेसिकली प्रयाग से था, पति पत्नी और 2 बच्चियाँ, उनके घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाल दी। रेड डालने के बाद सोना वहाँ पकड़ा गया। अब ये जो सोना पकड़ा गया वो तो 1100 ग्राम से बहुत ज़्यादा था। 1100 ग्राम से मतलब है कि 110 तोले से भी ज़्यादा था। इस सोने को कैसे कैलकुलेट किया जाए, मैं अगर उसको एक्सप्लेन करूं तो लगभग 1800 ग्राम 180 तोला सोना घर में पाया गया, पकड़ लिया गया। परिवार जो महिला है वो 75 साल की हैं, उनकी माँ 75 साल की हैं। अब देखिए, इसमें महिला जब पकड़ी गई तो उसने ये कहा कि 500 ग्राम सोना यानी कि 50 तोला सोना मेरी माँ का है जो कि 75 वर्ष की आयु की हैं, तो उन्होंने मेरे पास रखा हुआ है, उनका सोना मेरे पास रखा है। हालांकि इस विषय में अपने पास सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, मैं उस जजमेंट की आपको बता दूं। सीताराम नाम के एक व्यक्ति के पास उसकी बहन राधा देवी वर्सेस सीताराम का वो जजमेंट ही है। मैं आपको जजमेंट सुना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। महिला अपनी बहू से सोना बचाने के चक्कर में कहीं बंटवारा ना हो जाए, वो अपने पिता के पास सोना रख कर आती है। पिता के पास सोना रखा है, महिला का सोना, और वो अपने घर में उसकी बहू के साथ उसका बंटवारा सब चल रहा है। पिता के पास जब सोना रखा था तो पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो सोना उसके भाई के पास पहुंच गया, चूँकि पिता के बिहाफ पर आया था। और भाई के पास जब वो सोना पहुंचा तो महिला ने, उसके घर में जब बंटवारा हो गया तो महिला अपने भाई से सोना मांगने गई कि भाई मैं पिताजी के पास रख गई थी, वो सोना मुझे दे दो। भाई ने कहा कौन सा सोना, कैसा सोना। इस बात में कोई डिस्प्यूट नहीं था कि सोना पिताजी के पास वो रख गई। ये सब रिश्तेदारों ने कन्फर्म किया, मायके वालों ने कन्फर्म किया कि पिता के पास उसने सोना रखा था। लेकिन भाई ने कहा कि तुमने पिता के पास रखा था, मेरे से क्यों मांगने आई। मेरे से क्या, मैंने तो पिता के सक्सेसर होने के नाते मुझे सोना मिला है। महिला ने सीताराम के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मुकदमा करके ये तथ्य दिए गए कि साहब सोना पिता के पास था, ये बात की गवाहियां हैं, इस बात को सब स्वीकार करते हैं कि पिता को सोना रख गए थे, वो सोना मेरे भाई के पास है, वो सोना मुझे दे दिया जाए।
कोर्ट में जब आगे बात चली तो उसने कहा कि सोना क्यों, कोर्ट ने पूछा भाई सोना क्यों आप अपने पिता के पास क्यों रख गए थे, अपने ससुराल में क्यों नहीं रखे? बोले ससुराल में बंटवारा होगा, बंटवारे के चक्कर में उस समय मैंने वो सोना निकाल लिया था, वो सोना निकाल कर मैंने यहाँ रख गई थी ताकि मेरी बहू उस सोने को बंटवा ना सके। कोर्ट ने कहा जब ऑब्जेक्ट गलत था तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है, यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ही गलत हो वो वॉइड होता है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेशन बनता नहीं है पिता का, और बेटे का तो बिल्कुल नहीं बनता क्योंकि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बेटे के साथ, भाई के साथ तो हुआ ही नहीं, इसलिए उस पिता के बेटे यानी कि तुम्हारे भाई के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, इसलिए उसका कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं बनता। और चूंकि तुम सोना चुरा कर लाई थी, तुम्हारे पास उसका कोई हिसाब नहीं है, परिवार का जो सोना था उस सोने में से सोना चुराया था, इसलिए वो सोने पर तुम टाइटल सिद्ध नहीं कर पा रही हो, अतः नहीं माना जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो केस का नाम राधा देवी बनाम सीताराम, सीताराम ने भी बेईमानी कर ली और राधा देवी, ऐसा। खैर, अब ये तो मैंने बीच में एक केस आपको बता दिया कि एक इस तरह का केस मेरे ध्यान में आया, तो मुझे लगा कि आपको बता दूं कि इस तरह की गलतियां महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, ज़माना बहुत ख़राब है। तो ये 75 साल की इनकी माँ हैं, वो अपनी माँ का सोना अपने पास रखे हुए हैं, इन्होंने ये क्लेम किया। टोटल सोना 1796 ग्राम है, यानी कि लगभग 180 तोला सोना है। अब इन्होंने कहन बताना शुरू किया, इन्होंने कहा मेरी 2 बच्चियां हैं, उन लड़कियों का 623 ग्राम सोना है। फिर इन्होंने कहा कि 678 ग्राम सोना मेरे पास है, जिसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास है। इन्होंने कहा कि 650 ग्राम सोना, 623 ग्राम सोना मेरे पति के पास है, और ये ऐसे माँ का सोना है। अब सवाल यहाँ पर आया, इन्होंने हिसाब पूरा बता दिया कि भाई अब जो कैलकुलेशन है वो ये कहता है कि 100 ग्राम कि 500 ग्राम से ज़्यादा सोना विवाहित महिला नहीं रख सकती, 250 ग्राम से ज़्यादा सोना अविवाहित महिला नहीं रख सकती, 100 ग्राम से ज़्यादा सोना पुरुष विवाहित हो या अविवाहित हो कोई नहीं रख सकता। अब इसमें एक और बात आई, क्या माँ अपना सोना अपनी बेटी के पास रख सकती है या रखा होगा? बेटियां जो अविवाहित हैं उनका सोना क्या माँ के पास होगा, क्योंकि पकड़ा तो सब इनके पास ही गया। तो इन्होंने हिसाब बताया कि भाई 2 बच्चियों का 500 ग्राम सोना मान लीजिए, 500 ग्राम सोना मेरी माँ का मान लीजिए, मेरा 500 ग्राम मान लीजिए, मेरे पति का 650 ग्राम सोना मान लीजिए। 650 ग्राम सोना जो पति का था उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने गोल्ड बॉन्ड खरीदे थे जो टैक्स फ्री थे। गोल्ड बॉन्ड उस समय उसका हिसाब है, गोल्ड बॉन्ड बेचकर पैसा मिला, उस पैसे से सोना खरीदा गया, यानी कि वो जो उनके पास 650 ग्राम सोना है, 678 ग्राम है जो भी, वो सोना एक्चुअली गोल्ड बॉन्ड सरकार की स्कीम के तहत था। अब इसके अलावा जो सोना बचा, मतलब ये सब कुछ हिसाब लगाने के बाद भी सोना बच गया, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने VDIS स्कीम, आपको याद होगा कि ये समय समय पर लॉन्च की जाती हैं कि आप अपनी आय डिक्लेयर कर दीजिए, उस आय डिक्लेरेशन में आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, और आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, 1 टाइम टैक्स देके सेटलमेंट कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि VDIS स्कीम थी, उस स्कीम में हमने अपना 700 ग्राम 750 ग्राम सोना डिक्लेयर किया था, और ये 796 ग्राम हमने सोना डिक्लेयर किया था कि ये वो सोना है। कुल मिलाकर सोना शॉर्ट पड़ गया, मतलब इन्होंने कहा सोना शॉर्ट पड़ गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने माना नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारे कैलकुलेशन लगाने के बाद 650 ग्राम सोना एक्स्ट्रा निकाल दिया और ये कहा कि 650 ग्राम सोना जो है आपके पास, वो उसका कोई हिसाब नहीं है, बाकी का हिसाब हमको मिल गया। इस 650 ग्राम सोना, इसका टैक्स, उसकी पेनल्टी, और पेनल्टी में ब्ला 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 जो भी। मामला जब इनको सीज कर दिया गया और मामला आगे बढ़ा, तो हाई कोर्ट में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल गए ये लोग, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने भी नहीं माना। उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के पास हिसाब आया, तो सब कुछ हिसाब होने के बाद 2 ही चीज़ें रह गई कि क्या वो महिला अपनी जो मैरिड महिला है, अब उसकी माँ जो दूसरे घर में रहती है उसका सोना इसके पास रखा जा सकता है, और इसकी जो अनमैरिड डॉटर्स हैं उनका सोना। तो कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, हमारे यहाँ तो ये परंपराओं में है, और परंपराओं में ये है कि कोई महिला अपनी, मतलब महिलाएं अपनी बेटियों के पास अपना सोना रखती हैं। जैसे मैंने कहा कि वो अपने पिता के पास सोना रख गई थी राधा देवी, तो बेटियों के पास सोना रखती हैं, विवाहित बेटी है तो क्या हुआ, भरोसा होता है। ये हमारे यहाँ की सामान्य परंपरा या सामान्य विश्वास की बात बनती है कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति यहाँ रहता है तो उसको लगता है कि क्या मैं अपनी बेटी के पास सोना रख दूँ, उसने सोना उससे अपने पास रख दिया। दूसरी बात,
कोर्ट ने ये कहा कि आप ये कैलकुलेशन ही नहीं लगा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेशन ही नहीं लगा रहा है कि उनकी जो महिला हैं उनकी 2 अविवाहित बेटियां हैं जिनको 250-250 ग्राम सोना रखने की अनुमति है, 500 ग्राम सोना वो है। यानी कि आप ये क्यों मानते हैं कि पति पत्नी मिलाकर 600 ग्राम सोना रख सकते हैं? हमारे यहाँ का कानून ये है कि पति और पत्नी मिलाकर 600 ग्राम सोना वो रख सकते हैं जिसका कोई हिसाब ना हो, यानी कि उसका कोई हिसाब कोई मांग नहीं सकता कि ये कहाँ से लाए। इन्होंने ये कहा कि जब हमारी शादी हुई, बड़े प्रतिष्ठित परिवार में शादी हुई, उस समय हमको गिफ्ट मिले थे, वो है। इसके बाद तमाम तरह के ओकेशंस हुए, मुंह दिखाई का ओकेशन होता है, गोद भराई का ओकेशन होता है, या उसके बाद भी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो हमको सोना लोगों ने थोड़ा थोड़ा चढ़ाया और वो सोना मेरे पास है और वो मेरा स्त्री धन है। उस पर ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता ना कोई पूछ सकता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई वो तुम्हारा स्त्री धन है, हम ये मानते हैं, लेकिन 500 ग्राम ही वो लिमिट है, 500 ग्राम से ऊपर स्त्री धन भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, या कम से कम अपने इनकम टैक्स के उसमें डिक्लेयर कर दो। तो ये महिला ने वो बात बताते हुए कहा कि माँ का सोना। तो हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, ये तो हम स्वीकार करते हैं कि भाई माँ अपना सोना रख सकती है, माँ के पास भी रेट डाल लो। अगर उनके पास 500 ग्राम से ज़्यादा सोना पाया जाता है उसके मायके में, तो फिर ये इसका असेसमेंट हो जाएगा, 500 ग्राम उसका भी जोड़ लो। और बेटियों को आप केवल पति पत्नी क्यों जोड़ते हैं? बेटियों को इंडिविजुअल क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि बेटियों को 250 ग्राम सोना रखने का अलग से अधिकार है। इसलिए ये केस को डिसमिस करते हुए कोर्ट ने इनकम टैक्स ऑर्डर को बदलते हुए महिला के पक्ष में आदेश किया और ये डिक्लेयर किया कि ये जो आपका असेसमेंट का तरीका है वो ठीक नहीं है, इस असेसमेंट को हम स्वीकार नहीं करते। मैं केस का नाम आपको बता दूं अगर आप उसको पूरा पढ़ना चाहें। श्री विजयपाल राव जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में हुआ और दूसरे 2 जजों की बेंच थी, रामित कोचर, ये दो मेंबर्स हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, इनके खिलाफ ये मामला आता है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के खिलाफ ये केस आया और जुडिशियल मेंबर ने इसको डिसाइड किया। केस का नाम आप देखना चाहें तो हाँ, शकुन देवी वर्सेस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ITA इनकम टैक्स अपील नंबर 573/ALLD यानी कि इलाहाबाद 2014 और 5 जनवरी 2023 को ये डिसाइड हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच थी, उन्होंने इसको डिसाइड किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।